नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं वो वीडियो है कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का और इसका टाइटल है पाकिस्तान नीड्स टू ट्रेड विद इंडिया सेज इमरान खान एडवाइजर। यानी कि इमरान खान के जो एडवाइजर हैं उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की जरूरत है भारत के साथ कारोबार करना। अब ये कारोबार तो भाई पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद बंद किया था जब हमने 370 को हटाया था जम्मू कश्मीर से 2019 में 5 अगस्त को। हमने तो नहीं कहा था कि कारोबार आप बंद कर दीजिए, आपका फैसला था। तो भाई जब आप बंद कर दिया है, अब उसके बाद पाकिस्तानी जनता जो है वो क्या कह रही है, अब इस पर जरा गौर फरमाते हैं। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? साबिर खान। साबिर खान, मुझे ये बताएं कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान के जो मशीर हैं रज़ाक दाऊद, उन्होंने एक बात बोली है। उन्होंने कहा है कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं, क्या हमारे इतने बुरे हालात इस वक्त आ गए हैं कि हमें इंडिया से ट्रेड करना मस्ट है? ट्रेड ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए खान साहब ने कहा है कि कश्मीर का इशू अगर वो हल करते हैं तो उसके बाद ट्रेड उनसे ओपन की जा सकती है और ट्रेड होनी चाहिए, क्योंकि ज़िम्मेदार तबका भी है और भी बहुत सारे हमारे कारोबारी लोग हैं जैसे जिनके साथ इंडिया की ट्रेड होती है और वहाँ से भी बड़ा कुछ आता है, तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है आवाम को। तो अगर इश्यूज़ हल हो जाते हैं तो ट्रेड होनी चाहिए। अच्छा, पहले हम लोगों की इंडिया के साथ काफ़ी ट्रेड होती थी। हम इंडिया में टॉप 50 कंट्रीज़ में आते थे जो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करते थे हम, ठीक है। और 2 बिलियन से लेकर 2.2 या 2.23 तक बिलियन तक की जो है वो ट्रेड होती थी उनके साथ, ठीक है। अब 2-3 सालों से तो कोई हो नहीं रही है ट्रेड। दवाइयों के अलावा वो भी मजबूरी में हम उनसे दवाइयाँ लेते हैं। अब आपको क्या लगता है कि अब अगर ट्रेड होती है तो इससे क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा दोनों ही कंट्रीज़ का? देखिए जी, ट्रेड अगर होती है इश्यूज़ के बाद जो खान साहब कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तो बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारी और मार्केट्स में भी जा रही हैं, जैसे हमारा टेक्सटाइल का है हमारा, उसके बाद एग्रीकल्चर में हम बहुत ऊपर चले गए हैं और बहुत सारे मुल्कों में जा रहा है। तो इंडिया भी एक बहुत बड़ा कंट्री है, हमारे भी यहाँ पे ज़िम्मेदार हैं, वहाँ भी ज़िम्मेदार हैं, बेचारे जलील हो रहे हैं। तो कई हमारी ऐसी टमाटोज जलील हो रहे हैं। यहां के किसान क्यों जलील हो रहे हैं भाई? यहां हमारे पास खुद के लिए पैदावार इतनी ज्यादा है कि हमें कोई जरूरत नहीं है। और देखिए, अब यही दिक्कत होती है ना। अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान से हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं, हमारे यहाँ के लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो वो जलील हो रहे हैं। ठीक है भाई, मान लिया, हम जलील हो रहे हैं, जलील हो रहे हैं हम। हैं और इस तरह की कई फसलें हैं जो हम बिल्डोज़र चला देते हैं उसके ऊपर। तो जब तक ये ट्रेड ओपन नहीं होगी इन दोनों मुल्कों की, ओपन ट्रेड होनी चाहिए। टमाटर तो हमारे यहां से जाता है ना आपके यहां। टमाटर पे वो तौबा तौबा भी हुआ था, याद नहीं है? अभी शायद 200-250 रुपए किलो टमाटर हो गया है। अभी अभी वीडियो किया था मैंने, उसमें एक भाई साहब बता रहे थे कि 200-250 रुपए किलो टमाटर हो चुका है। आपके यहाँ टमाटर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं। कमाल है यार, कुछ भी बोल दो। खैर, ओपन होनी चाहिए और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट है। वालेकुम। जी वालेकुम। क्या नाम है आपका? एहसन शिराज ने को करा। अच्छा एहसन साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है इतनी मुश्किलात में घिर गया है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना हमारे लिए मस्ट है? नहीं, मुश्किलात में तो नहीं कह सकते। अगर हमारा वो हमसाया मुल्क है तो सारी चीज़ें छोड़ के हमें ट्रेड करनी चाहिए उनके साथ, क्योंकि अगर तुर्की जो है वो इज़राइल के साथ कर सकता, बाकी तमाम ममालिक जो हैं हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो इज़राइल के साथ कर सकते हैं, तो हम इंडिया के साथ क्यों नहीं कर सकते? तो मेरा ये मानना है हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। बाकी जो आजकल, क्योंकि हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमारी जो जनरेशन है पढ़ गई हुई है, तो इनको इतना शऊर होना चाहिए, ट्रेड और ये मज़हब है इसको अलग अलग रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम अब से काफ़ी पहले की बात करें तो हमारी इंडिया के साथ ट्रेड जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अगर हम 2-3 साल पहले की बात करें तो ट्रेड नहीं थी इंडिया के साथ, ठीक है। सिर्फ हम मेडिसिन वहाँ से इंपोर्ट करते थे। तो अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है कि हमारे वज़ीर आज़म के मशीर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ करनी चाहिए ट्रेड?
बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। ये बात नहीं है कि हमारा ट्रेड करना मस्ट है या हम इतनी मुश्किलात में है। इसकी और भी बड़ी वजूहत है कि हमारे हमें पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए साउथ एशिया में दोनों मुल्कों के दरमियान जब तक नहीं होगा तब तक जो है दोनों मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकते। जब तक जंग का माहौल रहेगा, वॉर की सिचुएशन रहेगी, दोनों मुल्क जो है साइकोलॉजिकली इश्यूज़ में रहेंगे, इकोनॉमिक इश्यूज़ में रहेंगे। हमें वो ख़त्म। वैसे भाई साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आप जो कह रहे हो ना कि दोनों मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे, तो भाई जरा इसमें अपने ज्ञान को जरा सही कर लीजिए। हमारा जो देश है भारत प्यारा, वो बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। हम लोग अपनी मेहनत से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ पे नई नई चीजें ला रहे हैं, इनोवेशंस कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज बन रही है। आप देखिए 40 दिन में 8 शायद कंपनीज बनी थी, तो 5 दिन में 1 यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। आपके यहाँ कितनी है यूनिकॉर्न कंपनीज, बताइए जरा मुझे। दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं हमारे यहाँ, और ये पिछले 5 साल में हुआ है। आप समझिए इसमें कितनी तेजी आई है। और आप कह रहे हो कि दोनों मुल्क प्रोग्रेस नहीं करेंगे। आप अपने मुल्क की बात करो भाई साहब। हमारा मुल्क प्रोग्रेस कर रहा है और वो आपको भी नजर आ रहा है। आप नहीं बोलना चाहते तो वो अलग बात है। ये मत कहिए कि दोनों मुल्क प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हम तो प्रोग्रेस कर रहे हैं। करने के लिए फिर हमें अपनी इकोनॉमी बढ़ाने के लिए अपने ट्रेड डिफिसिट्स जो हमारे कोरोना की वजह से हुए हैं उनको कम करने के लिए भी ट्रेड की ज़रूरत है। और जैसे अब अफ़गानिस्तान में इश्यूज़ हैं, तो जो अफ़गानिस्तान की ट्रेड है वो तो इंडिया से ही आ रही है ना। बहुत सी चीज़ें हमारी जैसे टमाटर वगैरह हमें भी उनकी ज़रूरत है, और इंडिया को हमारी बहुत सी दरामदार ज़रूरत, जैसे हमारी साल्ट माइन से साल्ट जो निकलता है हमारा, इंडिया को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी। तो दोनों मुल्कों को एक दूसरे की ज़रूरत है, और दोनों मुल्कों को तरक्की के लिए मेरा ख्याल है कि इसमें स्टेप इन करना पड़ेगा, और उन्हें ये ट्रेड की दोनों को खोलनी पड़ेगी, एक नेबरिंग कंट्रीज के लिए और एक ब्रदर नेशंस बनने के लिए। अच्छा, ये कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान ट्रेड होती है तो पाकिस्तान को तो फ़ायदा है ही, साथ में इंडिया का भी फ़ायदा है, ठीक है। अब इंडिया जो है वो बहुत से ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है, फ़ायदा भी हासिल कर रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रेड बांग्लादेश के साथ हो रही है, ठीक है। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया में ट्रेड होती है तो इन दोनों ममालिक के दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। ट्रेड दोनों मुल्कों की इकोनॉमीज चलाएगा, दोनों मुल्कों में जो है पैसा इनकम जनरेट होगी, तो ये सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। और जितने भी अब हमारा चाइना से जो रिलेशन है मोस्टली किस बेस पे, ट्रेड बेस पे, वो हमारे यहाँ प्रोजेक्ट करा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें पैसा आ रहा है, तो ट्रेड से भी दोनों मुल्कों एक दूसरे की इकोनॉमीज हेल्प आउट करेंगी तो ज़रूर वो क्लोज होंगे। कहा भी ठीक है। एक अरे भाई, तो आपको हमारी जरूरत क्यों है? हमसे बड़ा मुल्क है चाइना, हमसे बड़ा बिजनेसमैन है चाइना, हमसे बहुत बड़ा इकोनॉमिक हब है चाइना। वहां से आप बिजनेस करिए, हमसे क्यों बिजनेस करना है? हम तो छोटे लोग हैं, गुर्बत ज्यादा है हमारे यहां, जैसा कि आप लोग कहते हो अक्सर वीडियो में। क्यों करनी है ट्रेड आपको हमारे यहां से, ये बताइए। और जैसा कि मोहतरमा भी कह रही थी, भाई साहब भी कह रहे थे कि भारत को भी फायदा हुआ। भारत को क्या फायदा है भाई? ऊंट के मुंह में जीरा। भारत को क्या फायदा है आपके साथ बिजनेस करके? हमें कोई फायदा नहीं है बिजनेस करके आपके साथ। हाँ, आपको जरूरत है बिजनेस की, आप मत करिए ना बिजनेस। आपके पास तो चाइना इतना बड़ा दोस्त है आपका, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है, इतना बड़ा, इतनी बड़ी मार्केट भी है चाइना, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, कई सारे ट्रिलियंस डॉलर्स की इकोनॉमी है, तो वो आपके साथ है, तो फिर आपको क्यों करना है हमारे साथ ट्रेड? ये बताइए भाई, ये मुझे समझ नहीं आ रही। एज अ कंट्री उनको लें, एज अ नेबर लें, एज अ दुश्मन ना उनको लें। तो हमें ट्रेड उनको करनी चाहिए। हमारे जो वज़ीर है, मुशीर खारजा हैं, जो भी मुशीर ख़ास हैं, उनका ये कहना ठीक है, हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए। अच्छा, अगर ट्रेड होती है दोनों ममालिक के दरमियान तो क्या चेंजेस आ सकते हैं पाकिस्तान में? ट्रेड से तो दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा ना, लेकिन पाकिस्तान में क्या चेंज आएगा? ज़र मुबादला दोनों के लिए अच्छा होगा, उसके मौके पैदा होंगे। दूसरा, मेरे ख्याल से ट्रेड के साथ हमें, जैसे करतारपुर कॉरिडोर हमारा खुला है, तो हमें भी जाना चाहिए, इंडिया देखना चाहिए। हमारा हमसाया मुल्क है, ये पुराने जो झगड़े हैं वो ख़त्म करने चाहिए हमें। तो वो भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं, तो ये सोच ख़त्म हो जानी चाहिए। वहाँ से भी लोग आएँ, यहाँ से भी लोग जाएँ। तो और दूसरा सबसे बड़ी बात, ज़र मुबादला जो है उसके वसी मौके मिलेंगे हमें। अच्छा, अगर हम आज से काफ़ी साल पहले की बात करें तो इंडिया के साथ हमारी ट्रेड काफ़ी ज़्यादा थी, ठीक है। अगर हम 2-3 साल पहले देखें तो ट्रेड तकरीबन। अच्छा, बीच में रोक रहा हूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं। एक जो ये पॉइंट कहे जा रहे हैं ना कि संबंध सुधरेंगे, कारोबार होंगे तो अच्छा होगा, अच्छा होगा। भाई, ये 2-3 साल से ही तो कारोबार बंद है। इसके पहले तो कारोबार हो रहा था ना, तब कौन से संबंध अच्छे हो गए थे? कारोबार तो पहले चल रहा था ना, तो बता दीजिए मुझे कि कौन से संबंध अच्छे हो गए थे। अच्छे संबंधों का नतीजा था कि मुंबई अटैक हो गया,
अच्छे संबंधों का नतीजा था कि उरी आर्मी कैंप पर हमला हुआ, अच्छे संबंधों का नतीजा था कि पुलवामा हो गया। ऐसे अच्छे संबंध, कमाल है। कैसे आप लोग ये लॉजिक दे देते हो कि कारोबार अच्छा होगा तो संबंध अच्छे होंगे? इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कारोबार अलग है, संबंध अलग है। कारोबार की अभी आपको जरूरत है, अभी आपको फायदा चाहिए, इसलिए आप कारोबार अब धीरे धीरे हो रहा है कि अरे यार ये तो भारी गलती कर दी यार, अब तो इंडिया यार देख लो यार, ये तो नीड ऑफ द आवर है। आपके ये सलाहकार जो थे ना पीएम के, नीड ऑफ द आवर कहने की नीड है ये। आप समझ रहे हैं इस बात का मतलब? ना होने के बराबर ही हो गई थी। सिर्फ हम लोग इंडिया से मेडिसिन जो थे वो इंपोर्ट करते थे, ठीक है। अब आपको क्या लगता है इन 2-3 सालों में तो हम लोगों ने इंडिया से मतलब कोई इतना इंपोर्ट किया नहीं, ट्रेड की नहीं उनके साथ, ठीक है। अब क्या इतनी ज़रूरत पड़ गई है कि हमारे जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, एक तो हमारी पूरी वर्ल्ड को इस टाइम ज़रूरत है। क्राइसिस हुआ है लॉकडाउन का, उसमें ये होता है कि हमारी दुनिया की जो ट्रेड है 80% जो इकोनॉमी है ना इस टाइम दुनिया की ट्रेड से चल रही, वो पूरी दुनिया में इफेक्ट हुई। हमारी बहुत ज़्यादा हुई पाकिस्तान की, जिससे आप महंगाई और पेट्रोल की प्राइसेस देख रहे हैं, तो इसलिए भी हमें ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफ्सा शकूर है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि वज़ीर आज़म के जो मशीर हैं रज़ाक दाऊद, ठीक है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या राय रखती हैं कि पाकिस्तान इतनी मुश्किलात में घिरा हुआ है कि अभी हमारा इंडिया के साथ ट्रेड करना जो है मस्ट है? जी, मेरा ख्याल में जो है पाकिस्तान को करनी चाहिए, क्योंकि अगर देखा जाए हम पास से लेकर हिस्ट्री से लेकर अब तक देखें ना, तो इंडिया और पाकिस्तान के बड़े क्लैशेस रहे हैं, और हमेशा पाकिस्तान ने जो है ना अपनी तरफ से जो है एक फ़र्स्ट स्टेप लिया है कि हमारे जो रिलेशन है उनको जो है बेटर बनाया जा सके। तो मेरे ख्याल में जो है पाकिस्तान अगर ये एफ़र्ट कर रहा है तो उसे ये करनी चाहिए, ताकि जो है इंडिया वालों को ये आइडिया हो जाए उनको कि हम वाकई हम जो है पीस चाहते हैं, और हम दोनों कंट्रीज़ की जो फ्रेंडशिप को लेके उसके लिए बड़े हम जो है वो प्ले करना चाहते हैं अपना रोल, तो मेरे ख्याल से करनी चाहिए। अच्छा, अगर हम आज से काफ़ी साल पहले की बात करें तो इंडिया के साथ हमारी काफ़ी ट्रेड होती थी, लेकिन अगर हम रिसेंटली देखें 2 से 3 सालों को लें तो हमारी ट्रेड बिल्कुल ही जो थी वो ख़त्म ही हो गई थी, ठीक है। अब सिर्फ मेडिसिन्स जो है उनकी ट्रेड होती थी, उसकी इंपोर्ट होती थी। अब हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई है जो हमारे वज़ीर आज़म के मशीर ने ये स्टेटमेंट दिया कि हमें इंडिया के साथ ट्रेड करनी चाहिए? तो बेसिक पर्पस जो है ना हमारा यही है कि हमारा दूसरे कंट्री के साथ जो है हमारा एक अच्छा रिलेशन हो। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान उसको रिलेशन को बिल्ड करने के लिए थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अच्छा बनाने के लिए अगर ये एफ़र्ट कर रहा है ना, तो उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मसला है, उसको करनी चाहिए, ताकि जो है आप जो है चीज़ों को एक बेटर बना सकें। को नहीं लगता कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक अच्छी बात होगी अगर हम इंडिया के साथ अपना ट्रेड वाला जो सिस्टम है वो जारी करते हैं तो? जी बिल्कुल फ़ायदा है। मैं तो वो बात पहले भी यही कह रहा हूँ कि ट्रेड होनी चाहिए उनके साथ, और बिल्कुल हमारे साथ वो कंट्री लगता है, और ओपन ट्रेड होनी चाहिए उनके साथ। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आपको लोगों के रिव्यूज़ समझ आए होंगे, और आपको हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगी आपसे एक नए टॉपिक और एक नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, और साथ ही साथ हमारी वीडियो के नीचे कमेंट भी कर दें, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वक्त से पहुंचती रहे। तो भाइयों, वीडियो खत्म हो गया। और अच्छा, पता है बड़ी छोटी छोटी चीजें ये करते हैं, ये लोग जो भी ये यूट्यूबर्स हैं, बड़ी छोटी छोटी चीजें करते हैं, और एक चीज बोल देंगे उतने से परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अब देखिए, मैडम ने बीच बीच में आपने सुना कि मैडम ने बोला कि मजबूरी में हम दवाइयां मंगाते थे। अब इससे संदेश क्या जाता है कि मंगाते थे, अब नहीं मंगाते। आप समझ रहे हैं? इतने से जो मैसेज जाना था पाकिस्तानी आवाम को वो चला गया। अब किसी ने सुन लिया, अब उसको याद रखेगा, हाँ दवाइयां मंगाते थे, अब नहीं मंगाते। तो मैडम, दवाइयां अभी भी जाती हैं, मंगाते हैं आप, थे नहीं हैं। चलिए, ये तो हो गया एक पक्ष। अब दूसरा पक्ष है कि मेरा सवाल यह है कि भाई कारोबार क्यों होना चाहिए, और कारोबार होने से क्या होगा? कारोबार क्यों होना चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान मुश्किल में है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है, पाकिस्तान को एक
अच्छी जगह पे ऐसा बाजार चाहिए जहां पे वो जो कुछ भी थोड़ा बहुत बना रहा है, जो चीजें उगा रहा है, वो भेज पाए। और एक भाई साहब कह रहे थे कि नमक की बड़ी जरूरत है हमें। तो भैया आपको शायद अंदाजा नहीं है, उस नमक की कोई जरूरत नहीं है हमें। वो नमक हम बिजनेस पता है कैसे करते थे? आपसे नमक लिया, रीपैकेजिंग की, विदेश में बेच दी। हमारे यहाँ वो नमक इस्तेमाल नहीं होता, बहुत कम, बहुत कम। दूसरा, जो नमक इस्तेमाल किया जाता है दुनिया भर में, उसके तीसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हम हैं। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर नमक का इंडिया है। तो ये मत कहिए कि आपके उस चुटकी भर नमक से पता नहीं हमारी इकोनॉमी में कितने ट्रिलियन जुड़ जाते। अब ये तो हाँ, लेकिन उस चुटकी भर नमक से आपकी इकोनॉमी में कुछ बिलियन जरूर जुड़ जाते या कुछ मिलियन जरूर जुड़ जाते, उसका आपको फायदा होता। तो जरूरत इस समय आपकी है। और हम नहीं गए थे बंद करने बिजनेस इंडिया से, आपके पीएम ने बंद किया है। यह आपके पीएम का फैसला था, आपके पीएम का। उनकी बहुत बड़ी सोच है, हैंडसम पीएम। उनकी सोच थी कि भाई बंद करो बिजनेस यार। कैसे कश्मीर में उसने कर दिया यार, 370 हटा दिया। भाई कश्मीर हमारा है तो हमने हटा दिया, हमारा ही संविधान लगा हुआ है वहां पे, तो हमने हटा दिया। अब आते हैं कि इससे फायदा किसको है। हमें रत्ती भर फायदा नहीं है आपसे बिजनेस करके, उल्टा नुकसान ही ज्यादा होता है। फायदा आपको है। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, अब हमें करना चाहिए। नहीं भाई, नहीं करना। और लोगों को लगेगा कि मैं हेट फैला रहा हूं कि नहीं, संबंध नहीं रखने चाहिए। नहीं रखने चाहिए भैया संबंध। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपना घर देखिए, हमें अपना घर देखने दीजिए। न हम आपको रोकने टोकने जा रहे हैं, न आप हमें रोकने टोकने आइए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आप अपना देखिए, हम अपना देख रहे हैं। दुनिया में 200 देश हैं भाई, 199 मुल्क, भारत छोड़ दीजिए, 199 मुल्क के साथ बिजनेस करते रहिए। 7-8 अरब लोग हैं ना दुनिया में, तो हम तो 1.25 अरब है, 1.5 अरब है मान लीजिए। बाकी के 5.5 अरब जनता तो आप बिजनेस कर सकते हैं ना उसके साथ। लेकिन कैसे करेंगे? आपकी छवि तो भगवान की दया से गजब है, जबरदस्त है। तो भाई हम उस पर नहीं जाएंगे। आप अपना बाकी मुल्कों के साथ बिजनेस कीजिए। कहां हम जैसे छोटे मुल्कों के साथ आप बिजनेस करेंगे यार। फांसीवादी वाली सरकार है ना, बकौल इमरान खान, फासिस्ट सरकार। कहां फासिस्ट सरकार के साथ बिजनेस करेंगे भाई? ये आपके वसूलों के खिलाफ है खान साहब। ये सब मत सोचिए, ये सब बेकार की बातें मत सोचिए। जाइए आप रशिया से लोन लेकर आइए, चीन से लोन ले लीजिए, जहां जहां से मिल रहा है वहां हाथ फैला दीजिए। IMF, ADB जो भी है, व्हाटएवर, आपका मुल्क है यार, आपको जो करना है करिए। लेकिन भैया हमें बख्श दीजिए। हमें ना कारोबार चाहिए, हम लालची लोग नहीं है। हमारे पास जितना है हम उसी से संतुष्ट हैं भाई। हमारा काम उतने में चल जाएगा। हम 2 रोटी कम खा लेंगे, गुर्बत है ना हमारे यहाँ ज्यादा, तो हम 2 रोटी कम खा लेंगे, काम चल जाएगा भाई हमारा। हमें नहीं जरूरत है भाई साहब, जरूरत ही नहीं। आप अपना कारोबार अलग देखिए, हम अपना कारोबार अलग देखेंगे। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।